हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम बाय विकास में। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपने यूट्यूब थंबनेल पर देख लिया होगा, दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निसार मिशन 2025 के बारे में। ठीक है, अगर आप दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों ये आपका टॉपिक दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों ये वीडियो मैंने 2 भागों में डिवाइड की है। ठीक है, यहाँ पे बस दोस्तों मैं पहले भाग में आपको बताऊंगा दोस्तों क्या थ्योरी समझाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद दोस्तों आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना देरी के। तो देखिए थोड़ा मैंने आपको यहाँ पर मैं थ्योरी समझाता हूँ। ठीक है, देखिए निसार। ठीक है भाई, निसार क्या है, निसार की फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे दोस्तों देखिए क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आपसे। ठीक है, ये दोस्तों ट्रेंडिंग टॉपिक है, यहाँ से आपको दोस्तों कंफर्म है कि दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। बट दोस्तों ये पता नहीं है क्या बन जाए क्वेश्चन, ये आपको दोस्तों पूरी डिटेल्स कराने वाला हूँ इस क्लास में। ठीक है, अगर आप दोस्तों इस वीडियो को सही तरह से अगर देख लेते हो दोस्तों तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं दोस्तों थ्योरी को। निसार, देखिए निसार क्या है जी, दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आराम से मैं दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, आप दोस्तों ध्यान से पढ़ते रहना, सुनते रहना। ठीक है, निसार क्या है दोस्तों, इसरो और नासा द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया एक पृथ्वी अवलोकन क्या दोस्तों अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, यह उपग्रह पृथ्वी की सतह में हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर, प्राकृतिक आपदाओं आदि का अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर शायद दोस्तों टाइपिंग गलत है। ठीक है, सही है शायद यहाँ पर। ठीक है भाई, अध्ययन और विस्तृत अध्ययन करेगा। ठीक है, इसका भाई उद्देश्य क्या है, देखिए यहाँ पर दोस्तों का पृथ्वी की जो सतह होती है वहाँ पर दोस्तों हल्की फुल्की परिवर्तन, ग्लेशियर और यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं का दोस्तों क्या करेगा, ये यहाँ पर दोस्तों अध्ययन करने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेट ध्यान रखनी है। ये जो डेट है यहाँ पर मैंने दोस्तों थोड़ा लिख देता हूँ हाईलाइट करके, ये डेट दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका दोस्तों ये कब लॉन्च हुआ है, मिशन कब लॉन्च हुआ है, मिशन दोस्तों ये लॉन्च हुआ था भाई आपका 30 जुलाई 2025 को। ठीक है, 5:40 PM को। ठीक है, यानी शाम को। ठीक है, देखिए लॉन्च स्थान ये भी ध्यान रखना है। ये दोस्तों आपको वीडियो सही तरह से दोस्तों देखनी है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, मैं यहाँ से ही क्वेश्चन छांटूंगा और पीछे दोस्तों आपको 15 से 20 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है ना, तो आप इसको वीडियो को ढंग से देखते हो तो दोस्तों तुम्हें आसानी होगी क्वेश्चन को हल करने में। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं। देखिए लॉन्च स्थान क्या है, लॉन्च स्थान दोस्तों आपका श्री हरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, ये कहाँ पर दोस्तों, आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों रॉकेट कौन सा है, कौन से हुआ है, ये हुआ है भाई आपका GSLV F-16 से, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए और देखते हैं हम इसके बारे में। देखिए कहाँ स्थापित होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ स्थापित होगा ये दोस्तों, 743 किलोमीटर की सूर्य तुल्यकालिका कक्षा। ठीक है, वहाँ पर होगा ये, यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, आप देख सकती हो, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर लगभग 13,120 करोड़ रुपए की अनुमानित कुल लागत के साथ निसार दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह होने की संभावना है। ठीक है, लगभग दोस्तों कितना है, 13,120 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। ठीक है, अनुमान है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों ये क्या है दोस्तों, निसार दुनिया का सबसे महंगा पृथ्वी इमेजिंग उपग्रह होने की संभावना है। ठीक है भाई, संभावना है। ओके, चलिए और देखते हैं इसमें हम पूरा डिटेल देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, थोड़ा इसको भी समझते हैं। निसार सैटेलाइट की संरचना के बारे में इसको पढ़ लेते हैं। देखिए निसार एक डिजिटल नहीं, जटिल और अत्याधुनिक उपग्रह है जिसकी मुख्य संरचना इसरो द्वारा निर्मित की गई है। ठीक है, जो इसकी दोस्तों मुख्य संरचना है वो दोस्तों हमारे इसरो ने की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुल वजन दोस्तों कितना है इसका, 2392 किलोग्राम है। ठीक है, ऊर्जा स्रोत दोस्तों क्या है हमारा, 4kW सौर पैनल जो उपग्रह को निरंतर ऊर्जा प्रदान करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, कंटिन्यू दोस्तों एनर्जी यहाँ पर हमें प्रदान करेंगे। ठीक है, एंटीना दोस्तों देख लेते हैं, 12 मीटर का एक विशाल सोने की जाली वाला परावर्तक एंटीना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर बूम लंबाई कितनी इसकी, 9 मीटर, जो एंटीना को सही स्थिति में तैनात करने में मदद करता है। ठीक है,
और देखिए स्वाद क्या है, स्वाद है दोस्तों आपका 242 किलोमीटर, जिसका अर्थ है कि यह एक बार में 282 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का अवलोकन कर सकता है। ठीक है, मिशन क्या है दोस्तों, मिशन का जीवन काल कितना है ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। 5 वर्ष, जिसके दौरान यह निरंतर डेटा एकत्रित करेगा। ठीक है, जो दोस्तों मिशन है उसका दोस्तों कार्यकाल यानी जीवन काल कितना है दोस्तों, 5 वर्ष है। ये आपको ध्यान रखना, ये डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, डेटा उत्पादन प्रतिदिन लगभग 80 टेराबाइट डेटा का उत्पादन करेगा। दोस्तों कितना ये डेटा उत्पादन करेगा, रोजाना यानी पर डे 80 टेराबाइट डेटा का उत्पादन करेगा। ठीक है, ये दोस्तों आपको सही तरह से दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, यहीं से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा आपके लिए। ठीक है, और क्वेश्चन में भी दोस्तों एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार के बनेंगे। ठीक है ना, आपको सही तरह से ये वीडियो देखनी है। देखिए निसार जो है आपका कैसे काम करता है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है भाई, निसार को समझ लेते हैं कैसे काम करता है। निसार की सबसे अनूठी विशेषता इसका दोहरी आवृत्ति वाले सिंथेटिक एपर्चर रडार सार का उपयोग है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, निसार उपग्रह दुनिया का पहला ऐसा उपग्रह होगा जो एक साथ 2 रडार फ्रीक्वेंसी बैंड्स एल बैंड नासा द्वारा, ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जो एल बैंड है ना, ये दोस्तों नासा द्वारा और एस बैंड इसरो द्वारा पर काम करेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको भी समझ लेते हैं दोस्तों, एस बैंड और एल बैंड को। ठीक है मैंने आपको बताया एस बैंड दोस्तों इसरो द्वारा है और एल बैंड दोस्तों क्या है, नासा द्वारा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बैंड देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ बैंड, ये लिखिए दोस्तों आप आवृत्ति तरंग दैर्घ्य और किसने बनाया और दोस्तों बेहतर देखता है। अब देख लिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए एस बैंड में देख लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ पर एस बैंड है। ठीक है, इसकी आवृत्ति दोस्तों इस प्रकार से ये 3.2 है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य दोस्तों कितनी है इसकी, 10 सेंटीमीटर है। और दोस्तों किसने बनाया है, ये दोस्तों इसरो ने बनाया है। बेहतर देखता है दोस्तों, क्या देखता है जी, सतह पर। ठीक है, सतह पर की गई हलचलें, फसलें, पानी की सतह, ढीली मिट्टी। ठीक है, ये है दोस्तों इसरो द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है, एस बैंड दोस्तों इसरो द्वारा है। ठीक है, और दोस्तों ये क्या करेगा, सतह पर की गई हलचलें, फसलें, पानी की सतह, ढीली मिट्टी। एस बैंड की दोस्तों यहाँ पर आवृत्ति तरंग दैर्घ्य और दोस्तों ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी प्रकार से दोस्तों एल बैंड की देख लेते हैं। ठीक है, एल बैंड की दोस्तों आवृत्ति है 1.27। ठीक है, इस प्रकार से, और तरंग दैर्घ्य दोस्तों 25 सेंटीमीटर है। और दोस्तों किसने बनाया है, ये एल बैंड नासा ने बनाया है। और दोस्तों इसका क्या कार्य करता है, ये घने जंगलों के नीचे बर्फ़ की चादरें, ज़मीन की गहराई तक होने वाले बदलाव। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है, जो एस बैंड है दोस्तों वो इसरो द्वारा तैयार किया गया है और जो एल बैंड है वो दोस्तों नासा द्वारा। ठीक है, बस आपसे इतना ही पूछने वाला है। ठीक है, और देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। निसार मिशन को 4 प्रमुख चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, अब वो दोस्तों 4 चरणों को भी आपको देखना जरूरी है। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं 4 चरण कौन कौन से हैं। ठीक है भाई, देखिए 4 चरण में पहला चरण देखिए लॉन्च चरण। ठीक है, ये दोस्तों कहाँ से लॉन्च हुआ है, ये हुआ दोस्तों श्रीहरिकोटा से, सफल लॉन्च हो चुका है। ठीक है, और कहाँ से दोस्तों, कौन सा रॉकेट था ये था आपका GSLV F-16 से। ठीक है, जो कि दोस्तों आपको ध्यान रखना है, श्रीहरिकोटा दोस्तों कहाँ है, ये आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चरण दोस्तों दूसरा देख लेते हैं। देखिए क्या है, इसमें 12 मीटर एंटीना का 9 मीटर लंबे बूम के जरिए अंतरिक्ष में सफल विस्तार शामिल है। ठीक है, और देखिए तीसरा देख लेते हैं भाई, कमिश्निंग चरण। ठीक है, 90 दिन, इस अवधि के दौरान उपग्रह पर लगे सभी उपकरणों की गहन टेस्टिंग और सिस्टम की जांच की जाएगी। चौथा दोस्तों क्या है, विज्ञान संचारण चरण। अगले 5 वर्षों तक निसार लगातार डेटा संग्रह करेगा और पृथ्वी की नियमित निगरानी करेगा। ये दोस्तों जो हमारा निसार मिशन है दोस्तों 5 वर्षों का दोस्तों इसका कार्यकाल है, मैंने पिछली भी बताया था आपको। ठीक है, 5 साल तक दोस्तों क्या करेगा ये दोस्तों, लगातार डेटा संग्रह करेगा और पृथ्वी की दोस्तों नियमित दोस्तों निगरानी भी रखेगा। ठीक है, ये कार्यकाल दोस्तों आपको याद रखना है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि दोस्तों जो निसार मिशन दोस्तों 2025 में जो लॉन्च हुआ है दोस्तों, इसका कार्यकाल कितना है वो आपको ध्यान रखना है, 5 साल है। ठीक है, और समस्याएं देखिए थोड़ा इसको थ्योरी में अच्छी तरीके से देखिए क्या है, निसार की कक्षीय और तकनीकी विशेषताएं। ठीक है, थोड़ा इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए क्या है, देखिए कुछ पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। ठीक है, कक्षीय ऊंचाई दोस्तों इसकी कितनी है, कक्षीय ऊंचाई दोस्तों 747 किलोमीटर।
इसका अर्थ है कि निसार पृथ्वी की सतह से 747 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर परिक्रमा करेगा। भाई कितनी है? एवरेज स्पीड है, एवरेज ऊंचाई है ये दोस्तों, कितनी? 747 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर करेगा। ठीक है, ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, काफ़ी अच्छा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब देखिए कक्षीय झुकाव कितना है। कक्षीय झुकाव दोस्तों इसका है 98.4 डिग्री दोस्तों झुकाव भी आपको, यानी कि आपको दोस्तों एंगल भी ध्यान रखना है। दोहराव चक्र भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 12 दिन। ठीक है, निसार हर 12 दिनों में पृथ्वी के एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप से फिर से गुजरेगा। ठीक है, 12 दिन में। अब देखिए क्या है नोडल क्रॉसिंग का समय। देखिए नोडल क्रॉसिंग का समय भी समझ लेते हैं। सुबह 6 बजे, ठीक है, और शाम 6 बजे है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बेसलाइन मिशन अवधि कितनी है भाई? 3 वर्ष। उपग्रह में 5 साल के संचालन के लिए पर्याप्त ईंधन और अन्य उपभोज्य वस्तुएं, ठीक है, जैसे प्रणोदक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आप दोस्तों सुनते रहिए, और दोस्तों मैं आपके लिए क्वेश्चन भी कराऊंगा दोस्तों, आपको जो भी डाउट है वहाँ पर आपको क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, और देख लेते हैं भाई यहाँ पर क्या है। देखिए GSLV, ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया था, ये आपको दोस्तों इसकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए GSLV आप पढ़ते जा रहे हो, GSLV F-16 जो हुआ है, पर दोस्तों उसी ने एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि GSLV फुल फॉर्म क्या है, फिर क्या हुआ। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क सेकंड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए GSLV M2 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित एक 3 चरणीय प्रक्षेपण यान यानी रॉकेट है। ठीक है, GSLV M2 को इसरो के माध्यम क्षमता वाले लॉन्च वाहन के रूप में जाना जाता है। ठीक है भाई, यह रॉकेट लगभग कितना है भाई? 2500 से 3000 किलोग्राम, ठीक है, तक के उपग्रहों को भूतुल्य, ठीक है भाई, तुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा में ले जा सकता है। ठीक है भाई, कितना? 2500 से दोस्तों 3000 किलोग्राम तक, यानी कि 2.5 से 3 टन तक के दोस्तों उपग्रहों को दोस्तों ले जा सकता है ये। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और देख लेते हैं भाई, देखिए क्या है यहाँ पर, निसार से भारत और वैश्विक समुदाय को होने वाले फ़ायदे। देखिए जो निसार से दोस्तों विश्व में दोस्तों क्या क्या फ़ायदा होंगे, और दोस्तों भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं, पहला पॉइंट क्या है, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो यहाँ पर भूकंप आती हैं, ठीक है, सुनामी आती हैं, उससे दोस्तों क्या होगा, हम ऐसी आप प्राकृतिक आपदाओं से दोस्तों हमें पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, बेहतर बना पाएंगे इसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन टॉपिक नंबर यहाँ पर देख लेते हैं, क्या है दूसरा, कृषि और खाद्य सुरक्षा का सटीक अनुमान लगाने में मदद करेगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन की निगरानी करेगा। ठीक है, यानी क्लाइमेट चेंज को भी दोस्तों निगरानी करेगा। देखिए यहाँ से क्या हुआ, सटीक जानकारी देकर बाढ़ और सूखे के पूर्वानुमान में सुधार करेगा। ठीक है, हमें दोस्तों पहले ही पता पड़ जाएगी इससे। ठीक है ना, और देखिए देख लेते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स, क्रस्ट डिफॉर्मेशन और पृथ्वी की सतह की सूक्ष्म गतिविधियों को समझने में भी मदद करेगा। और देख लेते हैं भाई यहाँ पर, सक्रिय भूकंपीय क्षेत्रों और ज्वालामुखियों की निगरानी करके संभावित खतरों का आकलन करेगा। ठीक है, जैसे कि हमें दोस्तों को कोई भी अगर खतरा होगा तो उसे पहले ही हमें बता देगा ये। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस प्रभावों का विश्लेषण करने में सहायता करेगा। ठीक है, ये दोस्तों इसके दोस्तों क्या है, भारत को दोस्तों वर्ल्ड में दोस्तों इससे ये फ़ायदा होंगे हमें। ठीक है भाई, और देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में हम, देखिए नासा। अब देखिए दोस्तों ये नासा, दोस्तों इसके बारे में समझ लेते हैं। काफ़ी देर से नासा इसरो के बारे में हम आपको बता रहे हैं, और नासा को समझ लेते हैं क्या है। नासा दोस्तों एक अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ये दोस्तों सभी को पता होगी। ठीक है, सभी को पता होगी यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं। देखिए नासा क्या है, नासा दोस्तों क्या है, USA की एक स्पेस एजेंसी, यानी अमेरिका की। ठीक है, नासा की यहाँ पर दोस्तों फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस मैनेजमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका गठन कब हुआ था भाई, नासा का ये हुआ था 29 जुलाई 1958 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका जो मुख्यालय है भाई वो है आपका वाशिंगटन DC, यानी कि USA में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रशासक क्या है दोस्तों,
प्रशासक है दोस्तों CNDF, ठीक है। सीन है दोस्तों यहाँ पर सीन डफी, दोस्तों कौन है, कार्यवाहक हैं ये, ठीक है। मोटो क्या है इसका, फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल, ये दोस्तों मोटो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों अपने इसरो के बारे में। देखिए इसरो की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर हिंदी में बात करें तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है। स्थापना दोस्तों कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय दोस्तों बेंगलोर में। इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वी नारायण है। और दोस्तों संस्थापक कौन थे दोस्तों, वो थे विक्रम साराभाई। और दोस्तों पहले अध्यक्ष भी दोस्तों विक्रम साराभाई थे, ठीक है भाई। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इसरो को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, ठीक है, इनकॉस्पर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसरो को पहले हम दोस्तों किसके नाम से जानते थे, इनकॉस्पर के नाम से, ठीक है। इनकॉस्पर की स्थापना 1962 में हुई थी। 15 अगस्त 1969 को इनकॉस्पर का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों इनकॉस्पर की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1962 में हुई थी, और 1969 में दोस्तों इसका नाम क्या कर दिया था, इसरो कर दिया था, 15 अगस्त 1969 को, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पर दोस्तों जो थ्योरी सेशन था दोस्तों, वो होता है हमारा यहाँ पर भाई क्या, यहाँ पर कंप्लीट। अब दोस्तों मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर कराने वाला हूँ, ठीक है। अगर दोस्तों ये आपने यहाँ तक वीडियो अगर सही तरह से देखी होगी तो दोस्तों आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है क्वेश्चनों में, ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों 2-4 मिनट में हम अपने क्वेश्चनों को, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको थोड़ा फास्ट कराऊँगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। निसार का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। यहाँ पर भाई आपके ऑप्शन लिखे हुए हैं, आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, ठीक है। एन से दोस्तों यहाँ पर नासा है, आई से दोस्तों इसरो है, और एस से दोस्तों सिंथेटिक है अपर्चर रडार, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉरी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए निसार उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, दोस्तों कौन सी रॉकेट से लॉन्च किया गया है, ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, यानी कि GSLV F-16 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगर दोस्तों आपने वीडियो अगर देखी होगी तो दोस्तों तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी इसमें, ठीक है, क्वेश्चनों को हल करने में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निसार उपग्रह मिशन कब लॉन्च हुआ, ठीक है भाई, कब हुआ था, ये हुआ था हमारा ऑप्शन नंबर ए 30 जुलाई 2025 को। और दोस्तों कब टाइमिंग ध्यान रखना आपको, 5:40 PM पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई, निसार इसरो तथा किस स्पेस एजेंसी का संयुक्त प्रोजेक्ट है, ठीक है। निसार दोस्तों इसरो और नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, नासा दोस्तों USA की है, इसरो दोस्तों अपनी भारत की है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार मिशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, तो दोस्तों इसका जो प्राथमिक लक्ष्य है ना दोस्तों, वो है दोस्तों आपका क्लाइमेट एक्शन, यानी कि जलवायु कार्रवाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, संयुक्त रूप से इसरो और नासा द्वारा विकसित किया गया निसार क्या है, तो दोस्तों निसार क्या है, ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहने वाला है, 30 जुलाई 2025 को इसरो और नासा के पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, तो दोस्तों ये कहाँ से किया गया है, ये किया गया है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, यानी कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से, यानी कि आंध्र प्रदेश से, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहने वाला है, निसार उपग्रह में किस प्रकार की रडार तकनीक का उपयोग किया गया है, भाई कौन से रडार का उपयोग किया गया है, ये किया गया है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी L बैंड और S बैंड, ठीक है। मैंने आपको बताया था S बैंड दोस्तों किसका है, इसरो का है, और L बैंड दोस्तों आपका नासा का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन में भी आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। देखिए निसार उपग्रह के लिए रडार का कौन सा बैंड नासा द्वारा प्रदान किया गया है, मैंने अभी आपको बताया था नासा द्वारा दोस्तों कौन सा बैंड है, ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी
एल बैंड। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, नासा उपग्रह के लिए रडार का कौन सा बैंड इसरो द्वारा प्रदान किया गया है? इसरो द्वारा दोस्तों कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर, यानी कि एस बैंड। ठीक है, एस बैंड दोस्तों इसरो द्वारा है और एल बैंड आपका भाई नासा द्वारा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं भाई। निसार उपग्रह किस प्रकार का डेटा एकत्रित करेगा? ठीक है, निसार दोस्तों ये करेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह और उपसतह परिवर्तनों की उच्च रिजोल्यूशन छवियाँ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। निसार उपग्रह मिशन का अपेक्षित जीवन काल कितना है? ठीक है, अगर आपने वीडियो देखी होगी दोस्तों तो आपको आसानी होगी। मैंने अभी बताया था आपको। देखिए, जो निसार उपग्रह का जो अपेक्षित जीवन काल है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, निसार उपग्रह किन प्राकृतिक खतरों की निगरानी में मदद करेगा? ठीक है, तो दोस्तों ये यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन ले रखे हैं इन तीनों में दोस्तों मदद करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी बवंडर और तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी, जंगल की आग और सूखा। ठीक है, उपरोक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निसार उपग्रह का अनुमानित द्रव्यमान कितना है? तो दोस्तों द्रव्यमान इसका कितना है? इसका दोस्तों अराउंड यानी लगभग दोस्तों 2393 किग्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निसार उपग्रह के लिए नासा द्वारा विकसित उपकरण का नाम क्या है? दोस्तों क्या नाम है? इसका नाम है दोस्तों आपका एल सार और दोस्तों इनसार, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निसार उपग्रह किस कक्षा में स्थापित किया जाएगा? ठीक है, कौन सी यहाँ पर कौन सी कक्षा में करा जाएगा? ये करा जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निसार उपग्रह पृथ्वी की पूरी भूमि और बर्फ से ढकी सतहों का कितनी बार निरीक्षण करेगा? ठीक है, मैंने बताया था जब आपको, ये दोस्तों हर 12 दिन में। ठीक है, एवरी 12 डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। निसार का निर्माण किस प्रकार के फ्रेम पर आधारित है? दोस्तों किस फ्रेम पर आधारित है? ये दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर डी इसरो i3K10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निसार उपग्रह में कौन सी विशेष तकनीक का उपयोग किया गया है जिससे यह जमीन की गहराई और सतह दोनों का अध्ययन कर सकता है, भले ही मौसम कैसा भी हो? ठीक है भाई, कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया है? ये हमारा भाई ऑप्शन नंबर सी यानी सार। ठीक है, सार की फुल फॉर्म भी आप याद रखना, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से बन जाए। ठीक है, तो भाई हमारे यहाँ पर ये टॉपिक होता है समाप्त। ठीक है, अब दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना, अगर दोस्तों नासा मिशन 2025 से अगर क्वेश्चन बनता है तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को भाई लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।